जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। आज की जो जानकारी है वो ऐसी जानकारी है जिसको सुन के आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और आपको आगे क्या करना है इस चीज का मार्ग मिल जाएगा। क्या आपने सोचा है कि कहीं आप कोई साधक तो नहीं है या कोई भक्त तो नहीं है? आपके जन्म पृथ्वी पर लेने का कारण क्या है? और यदि आपकी भक्ति पुष्ट थी जिसके कारण आज आपको ये जन्म मिला है, आप भक्ति कर पा रहे हैं, तो कहाँ कमी रह गई जिसके कारण आपको दोबारा पृथ्वी पे आना पड़ा? तो आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी है। वीडियो को ध्यान से देखना और पूर्ण रूप से देखना जिससे कि आपको वीडियो समझ में आए और आपको आगे का मार्ग मिले कि अब आपको करना क्या चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कुछ लोग जन्म से ही देवी देवताओं के ज्यादा करीब होते हैं। इसका पूरा रहस्य क्या है? ऐसा क्यों होता है? बहुत से व्यक्ति तो भगवान से दूर भागते हैं और कुछ व्यक्ति समय ढूंढते हैं भगवान के लिए भक्ति करने का। कुछ लोगों को समय स्वतः ही मिल जाता है, कुछ लोगों के घर वाले उनको भक्ति नहीं करने देते और कुछ लोगों के घर वाले उनको भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। किसी घर में उनको सारी व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं और किसी घर में उनको कोई व्यवस्था ही प्राप्त नहीं होती जिससे कि वो भक्ति कर पाए। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, आध्यात्मिक व्यक्ति का स्तर हमेशा एक जैसा नहीं होता। यदि कोई सोचे कि वो इतनी पूजा भक्ति पाठ साधना कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम इतना कर रहे हैं सामने वाला कुछ भी नहीं करता है, तो देखिए, सबका आध्यात्मिक स्तर एक जैसा नहीं होता। सभी आत्माओं का स्तर अलग अलग है और उसी प्रकार से उनको जन्म दिया गया है। कुछ लोग जन्म लेते ही अजीब सी संवेदनशीलता, आकर्षण, आध्यात्मिक सूक्ष्म अनुभव लेकर के पृथ्वी पे आते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? तो आइए इनको जानते हैं। इसके पीछे 7 गहरे आध्यात्मिक कारण होते हैं। पहला कारण होता है पिछले जन्म के आध्यात्मिक संस्कार। कुछ व्यक्ति अपने संस्कारों को लेकर ही आते हैं और किसी भी व्यक्ति का पृथ्वी पर आने का यह प्रमुख कारण माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में अधिक साधना की है, भक्ति की है, मंत्र जाप किया है, सेवा की है, दान दिए हैं या फिर तपस्या की है, तो इन सब को करने से आत्मा की जो तरंग है वो उच्च होती है और जब आत्मा की तरंग उच्च होती है तो उसको उसी के अनुकूल परिवार दिया जाता है। ऐसी आत्मा जब जन्म लेती है, शरीर धारण करती है, तो ऐसी आत्मा देवी देवताओं के ज्यादा करीब होती है। ऐसे लोग मंदिर में अजीब सी शांति महसूस करते हैं। ये मंदिर में पूजा करने केवल दिखावे के लिए नहीं जाते हैं, मन की एकाग्रता को धारण करके भगवान की भक्ति आराधना करते हैं और मंदिर में उनको बहुत शांति महसूस होती है। ऐसे लोगों के अंदर मंत्र सुनने से कंपन प्रकट होता है। ऐसे लोग यदि कहीं मंत्र चल रहा है तो उनके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो मंत्र उन्होंने पहले जपा है, उसके प्रति आकर्षण होता है। ऐसे लोग दूसरे लोगों के मुकाबले संकेतों को, जो आध्यात्मिक संकेत उनको मिलते हैं, उसको ज्यादा पकड़ पाते हैं। अन्य लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने पिछले जन्म में साधनाएं की हैं, भक्ति की है, पूजा पाठ, मंत्र, तपस्या, ध्यान आदि क्रियाएं की हैं, ऐसे लोग संकेतों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। और ऐसे लोगों के जीवन में यदि कोई कठिन समय आया, जिस समय पे सब साथ छोड़ रहे हैं, तो ऐसे समय पे इन दिव्य आत्माओं को दिव्य सहायता प्राप्त होती है। कोई ना कोई उसका सहायक बन जाता है, उसको मार्ग मिल जाता है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आपने भगवान के मार्ग पे चलना शुरू कर दिया था। किसी कारणवश आपकी वो यात्रा पूरी नहीं हो पाई, इसलिए आपको दोबारा जन्म दिया गया है अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए। तो इसलिए फालतू की चीजों में ना फंसकर भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करें। धीरे धीरे आपको उसी स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा जहां से आपकी पहले भक्ति अधूरी रही थी। आप वहीं तक अपने आप पहुंच जाओगे, आपके सामने सब कुछ स्पष्ट होने लग जाएगा और आप समझ पाएंगे कि मुझे अब क्या करना है। देखिए, बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा कि जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद जब वो थोड़े से बड़े होते हैं तो वो महसूस करते हैं कि ऐसा तो मेरे साथ पहले भी हुआ था, ऐसा तो मैंने पहले भी देखा है। ये चीजें जो घर में कर रहे हैं लोग पूजा पाठ, ये ऐसे नहीं ऐसे की जाती है। तो बहुत से आभास उसको होने लगते हैं और व्यक्ति यदि इन आभासों को समझ पाया तो वहीं से अपनी यात्रा को दोबारा प्रारंभ कर सकता है। ऐसे लोगों में जन्म से ही उच्च कंपन होता है। कुछ आत्माएं जन्म से ही हाई वाइब्रेशन लेकर के आती हैं और जो आत्माएं उच्च कंपन, हाई वाइब्रेशन लेकर के आती हैं, उन लोगों के अंदर ये विशेषताएं होती हैं। कौन सी? ऐसे लोग बचपन से दयालु होते हैं, वो हर किसी पे दया करते हैं,
चाहे वो जानवर हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधे हो, वो सबके ऊपर दयालुता दिखाते हैं। ऐसी आत्मा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और ना नुकसान पहुंचाने का विचार भी आता है। यदि उनके साथ कुछ गलत भी होता है तो वो शांत रह जाते हैं, वो किसी से कुछ कहते नहीं, क्योंकि उनके अंदर ये आभास है कि जो भी कुछ चल रहा है ये सब असत्य है, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। ऐसी आत्माएं जानवरों से बहुत प्यार करती हैं और ऐसे लोगों के अंदर दूसरों के दुख दर्द को समझने की क्षमता होती है। यदि कोई बहुत दुख में है और ऐसे व्यक्ति उसको सांत्वना देते हैं या फिर उसके दुख को सुनते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का आधा दुख स्वतः ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि इन आत्माओं में ये कैपेसिटी होती है कि सामने वाले के दुख को हर सकें, सामने वाले की पीड़ा को दूर कर सकें और उसकी पीड़ा को सुन के उसका समाधान कर सकें। ऐसी आत्माओं को अकेला रहना ज्यादा पसंद होता है, ये भीड़ में रहना पसंद नहीं करती, इनको शांति चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी यात्रा जहां छोड़ी थी वो एक शांति की यात्रा थी और वहां जो उन्हें वो शांति प्राप्त होती थी, वो शांति जब इनको प्राप्त नहीं होती है तो बेचैन होते हैं। इसलिए एकांत में ये शांति में रहना पसंद करते हैं, इनको भीड़ पसंद नहीं होती। और इन आत्माओं के स्वभाव में पवित्रता होती है, इनका स्वभाव बहुत पवित्र होता है और ऐसी ही आत्मा देवत्व के करीब होती हैं। जब किसी व्यक्ति में ये गुण होते हैं तो समझ लीजिए कि वो देवत्व को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। यदि वो आत्मा अपने जन्म को ना बिगाड़ के इन संकेतों को समझकर भगवान की भक्ति में निरंतर लगी रहती है तो वो आत्मा मनुष्यों के बीच में रहकर भी देव रूप में विख्यात होती है। बहुत से संत हुए हैं, वो यही आत्माएं थीं जो आज उनको भगवान की तरह ही माना, समझा और पूजा जाता है। और यदि वो अपने कर्मों को बिगाड़ लेते तो आज उनको कौन जानता। उन्होंने अपनी अंदर की शक्ति को पहचाना, उन्होंने अपने जन्म लेने का कारण पता किया, उन्होंने अपने स्वभाव को पहचाना और वो आज देवत्व को प्राप्त हैं। तो ये लक्षण जिसके अंदर होते हैं वो देवी देवताओं के बहुत करीब होती हैं आत्माएं, जिनकी साधना बहुत पुष्ट थी, जिनकी भक्ति बहुत श्रेष्ठ थी। तो ऐसे लोगों को बोनस भी मिलता है भगवान की तरफ से। ऐसे लोगों को परिवार की जो परंपरा है उससे प्राप्त होने वाली शक्तियां मिलती हैं। जहां पिछले जन्म में जो कमियां थी वो कमियां दूर हो जाती हैं और उसको शक्तियां स्वतः ही प्राप्त होने लग जाती हैं। कुछ लोग ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहां पीढ़ियों से परंपरागत पूजा और भक्ति होती आई है। ऐसे घर में उन आत्माओं का जन्म होता है जहां उन्हें ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। वो ऐसे भक्ति भाव वाले घर में उत्पन्न होती हैं जहां उन्हें भक्ति से कोई रोक नहीं सकता, उल्टा उनको भक्ति के लिए प्रेरित किया जाता है, उनको भक्ति सिखाई जाती है। आपने ऐसे घर भी देखे होंगे जहां माता पिता पूजा करते हैं, अपने बच्चों को पास बिठा लेते हैं, कथा भागवत सुनने जाते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं कि उनको ऐसे परिवार में जन्म मिला जहां उनकी भक्ति पुनः शुरू हो सके, बीच में कोई अड़चन ना आए। उनकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ रही थी। परिवार भक्ति भाव वाला मिलता है, वहां उसकी पूजा को जादू टोना नहीं समझा जाता, वहां उसकी पूजा को सम्मान दिया जाता है। उसकी भक्ति या पूजा में जो कमी है उसका मार्गदर्शन स्वतः ही मिल जाता है। माता पिता ही इतने श्रेष्ठ होते हैं कि उसको सही मार्ग दिखाते हैं। और ऐसी आत्माएं वहां जन्म लेती हैं जिस घर की कुलदेवी बहुत शक्तिशाली हो। वो ही चुनाव करती हैं कि कौन सी आत्मा इस घर में जन्म लेगी। पितृ और कुलदेवी यही निर्धारित करते हैं इस कुल का नाम करने वाला इस घर में होना चाहिए या इस कुल का विनाश करने वाला होना चाहिए। तो जिस घर की कुलदेवी बहुत पुष्ट होती हैं वो ऐसी आत्माओं को उस घर में जन्म लेने का मार्ग देती हैं और वो कुलदेवी उसके साथ हर समय खड़ी होती हैं, क्योंकि वो दिव्य आत्मा है। और जहां देवी देवताओं का वास होगा उस घर में दिव्य आत्मा ही आएंगी। और ऐसे घर में अनुष्ठान साधनाएं होती रहती हैं, मंत्र जाप होते रहते हैं, भक्ति होती रहती है। यदि आपका परिवार भक्ति भाव वाला है, पूजा पाठ अत्यधिक करता है और आपको भी प्रेरित करता है पूजा करने के लिए, तो समझ लीजिए आप कोई साधारण आत्मा नहीं है, आप वो दिव्य आत्मा है जो अपनी यात्रा को पूरी नहीं कर पाई, लेकिन अब आपको जन्म मिला है दूसरा। अब इस जन्म को व्यर्थ नहीं गवाना है, अपने उस मार्ग को पकड़कर आपको सुविधा मिल रही है, इस सुविधा का लाभ उठा लीजिए और भक्ति कीजिए और अपनी यात्रा को दोबारा शुरू कर दीजिए। ऐसी आत्माओं को वंशगत आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा किसी घर में कोई बच्चा पैदा हुआ या बच्ची पैदा हुई और उसके घर में भक्ति पूजा होती है, तो उसके घर की जो देवी शक्ति हैं, जो देवता हैं, जो पितृ हैं, वो उसको इतना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उसका इतना मार्ग प्रशस्त करते हैं कि वही बच्चा या बच्ची आगे चल के
अपना नाम कर लेते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं और भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। वो कुल देवी और पितृ जब ऐसी दिव्य आत्माएं भगवान के मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर होती हैं तो वो उन देवी देवताओं के समक्ष जाके खड़ी हो जाती हैं कि हमारे कुल का बच्चा है, ये आपकी ये साधना कर रहा है या ये भक्ति कर रहा है, इसकी भक्ति का फल इसको प्रदान कीजिए। आपको आशीर्वाद मिल जाता है। और जिस घर में वंशगत आशीर्वाद नहीं होते, वहां के कुल देवी पितृ रुष्ट होते हैं, तो आप साधना करना भी चाहोगे तो आपकी साधना कभी सफल नहीं होगी, आपकी वो साधना पूर्णता को कभी प्राप्त नहीं करेगी। तो ये वंशगत आशीर्वाद भी उन्हीं आत्माओं को मिलता है जो पहले साधनाएं भक्ति पूजा पाठ करते थे, उन्हीं को ये अवसर प्राप्त होते हैं, उन्हीं को ऐसे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, उन्हीं को भक्ति में आगे बढ़ाने वाले लोग और देवी देवता मिलते हैं। हर किसी का सौभाग्य नहीं होता। यदि आपको व्यवस्था मिली है तो आप उसका पूर्ण लाभ उठाइए। आप साधारण नहीं हो। नहीं तो एक बच्चा वो भी है जो जेल में पैदा होता है, एक बच्चा वो भी है जो झोंपड़ी में पैदा होता है, एक बच्चा वो भी है जो महल में पैदा होता है, और एक बच्चा वो भी है जो मंदिर में पैदा होता है। तो सबकी दिव्यता अलग अलग है, लेकिन यदि आपके अनुसार, आपके अनुकूल आपको वातावरण मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आप साधारण आत्मा नहीं है, आप दिव्य आत्मा हैं। आप उस मार्ग से विपरीत ना चले जाओ, इसलिए आपको वो अनुकूल वातावरण दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप उसके विपरीत जाते हो तो वो आपके ही कर्म खराब होते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तभी आपको ये वातावरण मिल रहा है, तो इसका लाभ उठाइए। जन्म से ही आशीर्वाद मिलने लग जाते हैं। ऐसे भक्त शांत होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ये तो वो आत्मा है जिनका मार्ग अधूरा रह गया, और उस मार्ग को पूरा करने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए उनको अनुकूल वातावरण दिया गया। अब बात करते हैं उन आत्माओं की जिनको देवी देवता स्वयं चुनते हैं, जो भक्ति पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, जिनको अनुकूल वातावरण नहीं मिला है, उनके विपरीत वातावरण है और फिर भी वो भक्ति कर रहे हैं, लोगों के ताने सुन रहे हैं, लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भक्ति को नहीं छोड़ पा रहे। वो भक्ति कर रहे हैं निरंतर, लोगों की उल्टी सीधी बातों को सुन रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू पोंछ के फिर पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग बहुत स्पेशल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको खुद देवी देवताओं ने चुना होता है, उनके ऊपर कृपा की होती है। जो अब तक बताया मैंने वो लोग हैं जिनकी यात्रा अधूरी थी, तो उनको अनुकूल वातावरण दिया गया जिससे कि वो अपनी यात्रा को पूर्ण करें। और अब जो मैं बता रहा हूं ये वो लोग हैं जिनको देवी देवता चुन रहे हैं, जिनके ऊपर कृपा करना चाहते हैं। ऐसे में मनुष्य देवी देवताओं को नहीं चुनता, देवी देवता स्वतः उसको चुन लेते हैं। और आपने सुना भी होगा लोगों के मुख से कि हम पहले पूजा नहीं करते थे, या हमारे घर में पूजा नहीं होती थी, लेकिन हम वहां गए, वहां हमने ऐसा चमत्कार देखा, तब से हमारा मन इतना रम गया इनमें कि अब इनको हम छोड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब है भगवान ने आपको चुना है। तो ऐसे लोगों को क्या संकेत मिलते हैं ये भी जान लेते हैं। ऐसे लोग बचपन में बहुत बड़ी दुर्घटना से बच जाते हैं। जहां उनकी मृत्यु तक हो सकती थी वहां एक खरोंच तक नहीं आती। जब ये होता है तो समझिए भगवान ने आपको चुना है और भगवान आपकी प्रोटेक्शन में है, भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपको बचाना चाहते हैं, वो आपको भक्ति करना सिखाना चाहते हैं, वो आपको अपने मार्ग पे चलाना चाहते हैं। और ये भी ऐसे ही नहीं होता, ये भी आपके कोई ना कोई कर्म ऐसे इकट्ठे होते हैं तब भगवान आपको चुनते हैं। अचानक कठिनाई पड़ने पर, जब आपको कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, वहां कठिनाई इतनी है कि आप उससे बच नहीं सकते, लेकिन आपको एक चमत्कारी बचाव प्राप्त हो जाता है, आप वहां से बच जाते हो, तो समझिए कि भगवान ने आपको संभाला है किसी विशेष कारण से। भगवान चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें। बार बार सपनों में देवी देवताओं का आना, दर्शन देना, और जो घर में व्यक्ति के मंदिर है, चाहे वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, 1 प्रतिमा हो सकती है, 10 प्रतिमा हो सकती है, उस मंदिर की तरफ अपने आप आकर्षण होना, अपने आप मन में आना कि मैं भी पूजा करूंगा, मैं भी भक्ति करूंगा। ज्यादा तो मैं कुछ नहीं जानती या जानता, पर मैं ये 40 पढ़ लिया करूंगा, या मैं एक दीपक रोज सुबह शाम जलाऊंगा। इस प्रकार से आकर्षण होता है, उनको बैठ के देखने का मन करता है, उनको अच्छा महसूस होता है, तो समझिए भगवान आपको चुन रहे हैं। और यदि आपके साथ ऐसी गतिविधि हो रही है तो भगवान के द्वारा आप चुने गए हो, इसलिए भक्ति करो। नहीं तो लोग तो ऐसे भी हैं जो दारू पी के नालियों में पड़े हैं, लेकिन आपके साथ ये गतिविधि हो रही है तो इसका कारण यही है कि आप साधारण नहीं हो। या तो आप पिछले जन्म से ही साधक हैं, या आपके कर्म कुछ ऐसे हैं जो आपको आज चुना जा रहा है, तो इसका फायदा उठा लीजिए। ये जो आसपास चल रहा है ये सत्य नहीं है, सब मिथ्या है, सब मिथ्या, कुछ भी सत्य नहीं। सत्य जो है वही परमात्मा है। और आपके एक गलती से आपका जन्म बिगड़ गया, ना जाने कितने जन्म और भटकना पड़ेगा,
तब ये अवसर मिलेगा। तो इसलिए अवसर मिल रहा है तो इसको गवाइए मत। ज्यादा नहीं, कम करो, लेकिन भक्ति करो, साधना करो, मंत्र जाप करो, कीर्तन करो। 9 प्रकार की भक्ति है, उनमें से कोई भी भक्ति आपको अच्छी लगे उसको करो। 9 प्रकार की भक्ति कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्य, सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम, भगवान की कथाएं सुन लो, भजन सुन लो, मंत्र सुन लो, कीर्तन कर लो, याद कर लो भगवान की, उनके चरणों की सेवा कर लो, उनको अपना मित्र सखा भाई बहन कुछ भी बना लो, उनका श्रृंगार करो, श्रृंगार सेवा कर लो, पूजा पाठ कर लो, उनकी वंदना कर लो, बैठ के भगवान की तारीफ कर लो, आत्मा से समर्पित हो जाओ, भगवान तू मेरा मैं तेरा। तो जैसे भी कर सको भक्ति कर लो। ऐसे लोगों को बिना सिखाए ही मंत्र याद होने लग जाते हैं। नोटिस करना, या किसी ने किया हो तो कहीं से कोई मंत्र सुना या कोई चौपाई सुनी या कुछ सुना, तुरंत याद हो गया, तो इतने से ही समझ जाओ कि साधारण नहीं हो, बस आप भूल गए हो। आप इंसान समझ रहे हो खुद को, आप आसपास के माहौल को देख के उसको सत्य समझ रहे हो, वो सत्य नहीं है, सब असत्य है। लेकिन जो आपके साथ घट रहा है वही सत्य है। ऐसे लोग भगवान के होते हैं जन्म से ही, जन्म से ही उनको सहायता प्राप्त होती है, उनको दिव्यता के मार्ग पे अग्रसर किया जाता है। यदि आप स्पेशल हो तो ऐसे लोगों का मन बहुत संवेदनशील होता है। कई लोग जन्म से ही वातावरण को महसूस करने लग जाते हैं, उनके आसपास जो भी वातावरण है उसको बहुत स्पष्ट महसूस करते हैं, जैसे कि कौन सा स्थान पवित्र है, कहाँ नकारात्मकता है, किसके मन में क्या चल रहा है, सामने वाला व्यक्ति कह क्या रहा है और अंदर क्या है, कहाँ की ऊर्जा भारी है और कहाँ पर भगवान है, कहाँ पर उनका अंश विद्यमान है, ये कुछ लोग महसूस कर पाते हैं। अब जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो इसको संयोग मानते हैं कि हमने सोचा ये बात सच थी, हो सकता है कोई संयोग हो। तो साधारण व्यक्ति जो अध्यात्म में नहीं है लेकिन यदि वो दिव्य हैं तो वो उसको संयोग मान लेते हैं, लेकिन वहीं अध्यात्म में है वो समझ पाते हैं कि ये संयोग नहीं, ये देवी देवताओं के द्वारा सूक्ष्म दृष्टि प्रदान की गई है जिससे कि साधक सेफ रहे। ये उसकी सिद्धियां हैं पूर्व जन्म की, ये उसकी भक्ति है, ये उसकी साधनाओं का फल है जो आज वो ये सब महसूस कर पा रहा है। आप खुद देख लीजिए, एक बच्चा है जो जन्म लेते ही संतों जैसी बात करता है और एक वो है जो पूरी जिंदगी गंवाने के बाद भी माया में ही फंसा रहता है। तो ये संकेत यदि आपको मिलते हैं तो वहां से आगे के मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हो जाइए। देखिए, यदि आप पिछले जन्म में साधक भक्त रहे हैं, तपस्वी रहे हैं, योगी रहे हैं, तो आपके भीतर एक प्रकृति छुपी है, साधक की प्रकृति। उसको कैसे जान पाओगे? जो साधक रहे हैं, जिन्होंने शक्तियों को महसूस किया है, ऐसे लोगों का जब जन्म होता है तो ये जन्म से ही अलग होते हैं, ये सबसे अलग दिखाई देते हैं, स्वभाव से, अपनी बातों से, रहन सहन से, सब प्रकार से ये अलग होते हैं। अकेले में शांत बैठना इनको अच्छा लगता है और आध्यात्मिक बातें हैं उनकी जल्दी समझ में आती हैं। अब जैसे ये वीडियो है, जिसके भी अंदर ये गुण होंगे, ये संकेत जिसको मिलते होंगे, वो इस वीडियो को बहुत जल्दी समझ पाएगा, इससे रिलेट कर पाएगा। लेकिन जिनको ये संकेत नहीं मिलते, दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं है इनसे, उनको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। और जिनके अंदर ये साधक प्रकृति विद्यमान है वो समझ पाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। वो इंद्रियों से नहीं सुनेगा, वो आत्मा से सुनेगा। ऐसे लोगों का मन बहुत जल्दी भीतर की ओर मुड़ जाता है, बाहर की दुनिया से हट जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है और अपने अंदर खोज करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में नहीं भटकता, अपने अंदर भटकता है, अपनी दिव्यता की खोज में भटकता है, क्योंकि वो जानता है कि बाहर भटकने का कोई तात्पर्य नहीं है, बाहर भटकने का कोई मतलब नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं होगा। भटकना है तो अंदर भटकना है, तो वो खुद में ही रमा रहता है। देवी देवताओं का नाम लेते ही उसके आंसू आ जाते हैं और यही संकेत होता है कि ये आत्मा पहले से ही साधना मार्ग पर चल रही है। अब आपका सवाल ये होगा कि जब इतना सब कुछ है, जब हम पहले साधक थे, तो फिर हमें क्यों भेजा? क्या हमारी साधना गलत थी या क्या कमी रह गई? तो देखिए, यदि आपने अपने जीवन में भक्ति की है, नाम जाप किया है, साधना की है, मंत्र जाप किए हैं, ध्यान किए हैं, दान पुण्य किए हैं, तो इतना कन्फर्म हो जाता है कि आप नरक नहीं जाओगे। लेकिन जो आपका मार्ग था उसमें कहीं थोड़ी सी कमियां हैं मोक्ष तक की प्राप्ति के लिए। अब मोक्ष तक आप नहीं पहुंच पाए अपने जीवन में, और नरक आप जा नहीं सकते क्योंकि आपके पुण्य, आपकी भक्ति इतनी है कि आपको नरक आपको चाहकर भी नहीं भेजा जा सकता, और मोक्ष लायक आप अधिकारी नहीं है। तो फिर ऐसी आत्मा का क्या होगा?
तो ऐसी ही आत्मा को पृथ्वी पर दोबारा भेजा जाता है जिनके कुछ कर्म शेष रह गए हैं, जिससे कि अपने उन कर्मों की पूर्ति करके वो मोक्ष की प्राप्ति कर ले। जिसको भेजा जाता है तो वो भक्त कहलाते हैं। जैसे हम हैं, आप हैं, अन्य और भी मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं। पृथ्वी पर ना जाने कितने लोग होंगे जो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ स्पेशल मकसद से भेजा जाता है, विशेष कारणों से ऐसी आत्माओं को भेजा जाता है। पहले जो मैंने बताया, उन आत्माओं को अपने कर्मों को शुद्ध करने के लिए भेजा जाता है, जिससे कि उनको मोक्ष प्राप्त हो। लेकिन कुछ आत्माओं को ऐसा भेजा जाता है जो पहले से ही मुक्त हैं, लेकिन उनको देवी देवता भेजते हैं। उनके कर्म नहीं है शेष जिसको वो भोगने के लिए आए, पर उनको देवी देवताओं द्वारा भेजा जाता है। और ऐसे लोगों के सामने कोई भी बाउंड्री नहीं होती है, क्योंकि उनका कोई कर्म शेष है ही नहीं। न उन्हें परिवार मिलता है, न उनकी धन के प्रति रुचि होती है, उनकी भौतिक जगत में किसी भी प्रकार की कोई रुचि ही नहीं होती। वो बचपन से ही भक्ति में अपना समय देते हैं। लेकिन भेजा क्यों जाता है इनको? तो ऐसी दिव्य आत्माओं को किसी की रक्षा के लिए भेजा जाता है, किसी ऐसे भक्त की रक्षा के लिए भेजा जाता है जिसको रक्षा की आवश्यकता है। तो ये दिव्य आत्माएं आती हैं। किसी के कर्म सुधारने के लिए ये आत्माएं आती हैं, या फिर भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए ये आत्माएं आती हैं। जन जन के अंदर भक्ति का प्रागट्य करती हैं, उनको भक्ति करना सिखाती हैं, इसलिए ये आत्माएं आती हैं। दूसरों को सही मार्ग दिखाने के लिए ये आत्माएं आती हैं। जो संत महात्मा हैं, जो पहले थे या आज हैं, क्या सिखा रहे हैं? वो आपको यही तो सिखा रहे हैं, भक्ति करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, भगवान में रमे रहो, सब असत्य है, सत्य केवल परमात्मा है। समय समय पर ये दिव्य आत्मा पृथ्वी पर भेजी जाती हैं प्रसार और प्रचार करने के लिए। अब कुछ लोग इसका लाभ प्राप्त कर लेते हैं, उन दिव्य आत्माओं के साथ मिलकर अपना भी कर्म सुधार लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे ही दिव्य आत्माओं पर उल्टे सीधे लालछन लगा देते हैं और अपने कर्मों को और बिगाड़ लेते हैं। या फिर ऐसे दिव्य आत्माओं को इतना परेशान और दुख देते हैं कि वो लोग जन्म जन्मांतर काल के चक्र से परे नहीं हो पाते। कई कई जन्म तक उनको ऐसी ऐसी प्रताड़नाएं प्राप्त होती हैं, उनके इतने कर्म खराब हो जाते हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए यदि आपको कोई सही मार्ग दे रहा है, चाहे वो संत रूप में हो, चाहे आपके घर का ही व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो संसार से परे आपसे कुछ कह रहा है, संसार की बातों में ना रहकर वो कुछ ऐसी बातें आपको समझा रहा है जो दिव्य हैं, तो समझ लीजिए वो आत्मा किसी मकसद से आई है, और इसका आप जितना लाभ उठा सकते हैं उठा लीजिए। क्या पता वो आत्मा अपने साथ आपको भी तार के ले जाए। ये आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आते हैं। ऐसे लोग सामान्य नहीं होते हैं, ये अपने साथ आध्यात्मिक प्रकाश को लेके आते हैं। आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है, किस आत्मा को किस प्रकार से पृथ्वी पे भेजा जाता है, क्या मकसद होते हैं, कैसे आप जान पाते हैं कि हम पहले साधक थे, भक्त थे, अब आपको क्या करना है। तो ये संपूर्ण मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर कर देना। क्या पता आपके एक शेयर से किसी दिव्य आत्मा को अपना मार्ग समझ में आ जाए। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।